क्यों लगती है एसी में आग? जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर एसी लगे रहते हैं वो लोग सावधान रहें। इस चर्चा को सुनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका उद्देश्य ज्ञान देने से है। गर्मी के साथ ही एसी में आग लगने से घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। उचित देखभाल नहीं होने से इलेक्ट्रिकल खामियां, अत्यधिक प्रयोग, ओवरहीटिंग और पावर सप्लाई की गड़बड़ी के चलते घरों और कार्यालयों में लगे एसी अक्सर दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। एसी के रखरखाव और इसके प्रयोग में सही तरीके से आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली के विवेक विहार और फिर ग्रेटर नोएडा में एसी से आग लगने की घटना बीते दिनों में तेज हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि घरों में लगे उपकरण कैसे और किन कारणों से खतरनाक रूप ले लेते हैं। क्या है रखरखाव का सही तरीका ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना हों? आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा, गर्मी और लू के चलते ऐसे उपकरणों का प्रयोग और बिजली की खपत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। बेशक तेज़ गर्मी से सबसे सुरक्षित जगह एसी युक्त कमरा ही है, लेकिन यह तभी तक सुरक्षित है जब तक आप उसे सही तरीके से मेंटेन ना करते हों। घरेलू उपकरणों के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे का रूप ले सकती है। दिल्ली में एसी के शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी थी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। हर साल ऐसे एसी यूनिट्स को आग लगने और उसे फटने से खबरें आती हैं। थोड़ी सतर्क बरती जाए तो आसानी से ढाला जा सकता है इस घटना को। ज़्यादातर मामलों में तकनीकी कारण ही जिम्मेदार होते हैं। खास बात यह है कि वे घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के कारण अचानक दुर्घटना का रूप ले लेती हैं। बिजली की जुड़ी समस्याएं, तारों के घिस जाने और कनेक्शन ढीले होने या पुराने पुर्जों के कारण एसी ट्रिप करने लगता है। इसे लगातार नज़रअंदाज करने के कारण लोड बढ़ता है और वोल्टेज से उतार चढ़ाव होने पर चिंगारी निकलती है। ओवर हीटिंग, एसी लगातार कई घंटों तक चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब अनियंत्रित प्रयोग नहीं होता। बिना ब्रेक के ही लगातार एसी चलाने पर कंप्रेसर और अंदरूनी वायरिंग पर दबाव बढ़ता है। इसी कारणों से एसी के फटने जैसी दुर्घटनाएं होती हैं। गैस लीक होना, अगर एसी पर्याप्त ठंडा नहीं कर पाता है तो संभवतः कि रेफ्रिजरेटर में लीकेज हो रहा है। गैस के लीकेज होने से कंप्रेसर का तापमान बढ़ सकता है। एसी के गैस में थोड़ी सी चिंगारी लगी हो तो वह भयानक आग का रूप ले सकती है। पर्याप्त मरम्मत नहीं होना, एसी में कोई भी समस्या आए तो उसकी मरम्मत हमेशा प्रशिक्षित तकनीशियन से ही करानी चाहिए। इसी प्रकार एसी के अंदरूनी पुर्जे की क्वालिटी अगर ठीक से नहीं होगी तो उससे एसी का दबाव बढ़ेगा और उसके फटने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। कंडेंसर, फाइल और फिल्टर, अगर आप धूल के इलाकों में रहते हैं तो एसी के फाइल और फिल्टर के बार में धूल जमा होने की समस्या होती है। फिल्टर के अवरुद्ध होने से गर्मी और हवा के बहाव में रुकावट आती है। इससे एसी यूनिट पर दबाव बढ़ता है और जिससे वह गर्म हो जाता है और हादसे का कारण बन जाता है। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।